अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। तो आज का मेरा टॉपिक है, ये गुलाब के ऊपर किसी का सवाल है तो सवाल का जवाब भी है, और ये पौधे किस तरीके से गुलाब के ठीक करने हैं इसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो ये ज़हन में रखना कि जिस तरीके से मैं ये बताऊँगा तो उसी तरीके से आपने भी समझना है। तो ये जो गुलाब के पौधे हैं, ये इनकी हालत इतनी ख़राब थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो मैंने सोचा चले आपका सवाल का जवाब भी दे देता हूँ, तो इसके ऊपर मैं प्रोग्राम भी कर देता हूँ ताकि प्रोग्राम की आपको समझ आ सके। तो समझना आपका काम है, बताना हमारा काम है। तो ये बात ज़हन में रखें, ये गुलाब का पौधा अगर आपका पॉट के अंदर लगा हुआ है तो सेम यही तरीका होगा। जो क्यारी के अंदर लगा है वो क्यारी के अंदर लगा हो तब भी सेम यही तरीका करना है। अगर आपका ये गुलाब पॉट के अंदर है तो फिर भी सेम इसका तरीका यही करना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि आपका जो ये गमला है, ये पॉट है, अगर तो ये खुशक है तो इसकी वाटरिंग करके इसको आपने रख देना है। ठीक है, शाम के टाइम आपने वाटरिंग की है, सुबह के टाइम इसका वतर जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो सुबह आपने तरीका ये करना है, सबसे पहले इसकी कटिंग कर देनी है। जैसे ये कटिंग इसकी हुई है, आपने कटिंग कर देनी है। ठीक है, अब आपने तरीका इसके साथ ये किया है कि आपने रात को वाटरिंग कर दी, सुबह के टाइम वतर हो गया, वतर होने के बाद आपने इसकी कटिंग कर दी है। ठीक है, ये पॉइंट दो नंबर पॉइंट पर बात आ गई है। अब आ जाते हैं जी तीसरे नंबर पर। ये नंबर 3 पर आते हैं जी, आपने इसकी खुदाई कर देनी है। खुदाई आपने इसकी कर दी है, अब ये रेडी हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं जी नंबर 4 पे। 4 नंबर पर आपने आके क्या करना है ये मैं आपको बता दूं। 4 नंबर पर आपने ये करना है, अगर तो आपके पास ये तेल है, इंजन का पुराना तेल अगर आपके पास पड़ा है या आपके मोटरसाइकिल या गाड़ी के कहीं से भी आपको मिलता है तो आप ले आना। एक एक ढक्कन आपने इस पॉट के अंदर डाल देना है। ठीक है जी, ये आ गई है बात 4 नंबर पर। ठीक है, अब आ जाते हैं जी 5 नंबर पर बात। 5 नंबर पर आपने तरीका क्या करना है, आपके पास अगर ये लिक्विड है तो ठीक है, नहीं तो लिक्विड मिल जाता है कहीं से भी, आप ले लेना जो देसी बनाता हो। अगर आपको, मेरे पास तो ये 4-5 बोतलें हैं, तो ये मैं और बनाऊंगा, तो अगर आपको चाहिए होगी तो ये आपको मैं दे सकता हूँ। ठीक है, ये 5 नंबर पर ये लिक्विड था। अब आ जाते हैं जी नंबर 6 पे। 6 नंबर पे आपने क्या करना है, आपके पास ये मिट्टी का तेल है, 2-2 ढक्कन आपने ये हर पॉट के अंदर डालने हैं जितने आपके गुलाब हैं। ठीक है जी, अब आ जाते हैं जी नंबर 7 पे। नंबर 7 पर आके आपने क्या करना है, नंबर 7 पर आपने ये डीकम्पोज किया हुआ जो गोबर खाद है आपने ये डाल देनी है। 2-2 मुट्ठियाँ भर के हर पॉट के अंदर ये आपने डाल दिया। ठीक है जी, अब आ जाते हैं जी नंबर 8 पे। तो थोड़ा सा नंबर मैं भूल भी जाता हूँ तो कोई मसला नहीं है। नंबर 8 पे आ जाते हैं। अब आपने करनी है इसको स्प्रे, ये स्प्रे करना है। ठीक है, ये स्प्रे आपने तमाम पॉट के अंदर करना है। तो स्प्रे का नाम मैं बता देता हूँ, ये किसी आपके पौधे प्लांट को बिल्कुल नुकसान नहीं देगा। ये डाइसिन इसका नाम है, चाहे वो फ्रूट वाले हों, चाहे वो फूलों वाले हों, चाहे सब्ज़ी वाले हों, ये नुकसान नहीं करेगा। ये 15 दिन 10 दिन के बाद आप कर सकते हैं। हल्का सा ये स्प्रे डाल के आप करेंगे तो आपको रिज़ल्ट बड़ा अच्छा मिलेगा। तो अभी मैंने जैसे इसका इलाज मैंने किया है ये मैंने बता दिया। अब चलते हैं दूसरी तरफ। दूसरी तरफ मैं आपको बताता हूँ कि इसका फ़ायदा क्या क्या है, कितनी मैंने चीज़ें बताई हैं। अगर आप इसकी वाटरिंग करेंगे तो वाटरिंग करने के साथ इसकी जो है ये इसका जो सुबह के टाइम आपने रात को वाटरिंग कर दी, सुबह इसकी जो है ना बिल्कुल ये रेडी वतर हो गया है। इसका फ़ायदा ये होगा कि पौधे की जो जड़ें हैं उनको थोड़ी सी हवा मिल जाती है, पावर मिल गई है। ठीक है, अब आ जाते हैं कटिंग करने की वजह ये है कि इसके साथ ज़्यादा फिर इसको फंगस नहीं आएगी। अब आ जाते हैं वो जो तेल इंजन का मैंने बताया है उस पर आ जाते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि इसकी जड़ों में ज़्यादा वो कीड़ियों को अपनी जगह नहीं बनाने देगा। अब आ जाते हैं मिट्टी के तेल की तरफ। मिट्टी का जो तेल है वो इनकी जड़ों की जो है हिफाजत करता है, इनको केयर करने में बड़ा फ़ायदा देता है। अब आ जाते हैं लिक्विड की तरफ। लिक्विड जो है
जो मैंने बताया है, ये फूल का थोड़ा सा साइज़ बड़ा होगा और पौधा जो है वो ग्रोथ करने में बड़ा बेस्ट रहता है। अब आ जाते हैं जी डीकम्पोस्ट गोबर खाद की तरफ। ये जब डालेंगे तो पत्तियों की ग्रीनरी और पत्तियों का साइज़ पूरा रहेगा, तो ये बड़े ज़बरदस्त जो है ना ये रिज़ल्ट आपको नज़र आएगा। अब आ जाते हैं जी स्प्रे की तरफ। स्प्रे जो है ये ऐसी चीज़ है, ये कोई कीड़ा मकोड़ा जो सूंडी सांडी इसके ऊपर पड़ती है, पत्ते चिचड़े से हो जाते हैं तो थोड़ी सी कमज़ोरी की तरफ आते हैं। ये पत्तों को फ्रेश रखेगा, इसके साथ साथ गुलाब का जो फूल है वो पूरा खिलेगा और आप लोगों को देखने के लिए बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो ये चीज़ आपने भी करनी है तो आप कामयाब रहेंगे। इसी तरीके से जिस तरीके से मैं बताता रहता हूँ इंशाल्लाह आपको समझ आती रहती है। आप भी इस बात को नोट करें। तो एक बंदा था, अनपढ़ बंदा था, तो उसके पास तजर्बा था, किसी उस्ताद ने उसको तजर्बा दिया था। तो उसने वो बिल्कुल पढ़ा लिखा तो नहीं था, सिर्फ उसको किसी उस्ताद ने इतना समझाया था कि आप ना सूरत यासीन पढ़ लिया करें तो आपका जो काम करेंगे ना वो कामयाब हो जाएगा। अब जिस बंदे को, वो अनपढ़ बंदे ने अपना तजर्बा किया हुआ था उस चीज़ के ऊपर, सूरत यासीन के ऊपर, अब उसने तजर्बा कर दिया। अब उसने सारी दुनिया उस तजर्बे के निस्बत जो है ना वो जमा कर ली। सूरत यासीन पढ़ता था तो एक खजूर नीचे गिरती थी। सारी दुनिया को उसने जमा किया हुआ जी, इसके पास बड़ा जी फ़न है, बड़ा इसके पास फार्मूले हैं। तो ये देखें जी सूरत यासीन पढ़ते हैं तो एक खजूर नीचे गिर जाती है। अब वो जो अनपढ़ बंदा था, अब उसका तो वो जिक्र ही नहीं करता था कि ये सारा कुछ मुझे उसी ने बताया हुआ है। तो अब क्या हुआ, इत्तफाकन एक दिन ऐसा टाइम आ गया कि वो जब वो भी ऊपर से आ गया, उसने कहा कि ये क्या कर रहा है। उसने कहा जी वो ये मैं लोगों को दुनिया जमा हुई हुई जी, अब ये मैं सूरत यासीन पढ़ूंगा तो एक खजूर नीचे गिर जाती है। उसने उसको कहा एक साइड पे हो जाओ, तुझे मैंने जिस तरीके से बताया था ना ये इस तरीके से आपने किया नहीं है। ये नीयत पर डिपेंड होता है, तुम्हारी नीयत में फतूर अभी भी फतूर है। एक साइड पर हो जाओ, मैं तुझे बताता हूँ। पढ़ते सूरत यासीन और खजूर एक गिरती है, ये कैसे हो सकता है। उसने फिर सूरत यासीन पढ़ के जब ऊपर की तरफ उसने मुंह करके अपना, जब मैं उसने फूंक मारा तो यकीन करें कि खजूर का पूरा गुच्छा जो है दरल वो नीचे गिरा। उस वक़्त वो दुनिया मान गई। उसने कहा कि आपने तो आज तक हमें धोखे में रखा है। इसको कहते हैं तजर्बा। और जो जिसने इल्म पढ़ा हो तरीके से और यकीन के साथ, नीयत के साथ, उसका ही काम हमेशा कामयाब रहता है। ठीक है जी, मिलता हूँ किसी अगले नए प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान। और कोई गलती गुस्ताखी हो तो माजरत।